डायरेक्ट रट जाओ, वी कैन बी काउंटेड एज कॉल्ड कंटेबल नाउन, और वी कैन नॉट बी काउंटेड एज कॉल्ड अनकंटेबल। किसको किसको याद हो गया? डिफिनेशन बहुत छोटा मैं डिफिनेशन देता हूँ, ठीक है, अपने से बना करके। दोस्तों मैंने लिख दिया है, सब यहाँ देख सकते हैं कि द नाउन विच जिसका हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैन बी काउंटेड गिन सकते हैं, वही तो कंटेबल नाउन था, हाँ या ना। अगर नेक्स्ट है कि द नाउन विच जिसे हम लोग कैन नॉट बी काउंट यानी नहीं कर सकते हैं, सो अनकंटेबल नाउन। यहाँ वी है जो वो सब्जेक्ट हिडन है, हिडन के रूप में क्या है, ये यहाँ सब्जेक्ट कोई बताएगा कौन सा सब्जेक्ट छुपा हुआ है, वी, ध्यान दीजिएगा ना। तो वी जो सब्जेक्ट है हिडन किया गया, छुपाया गया, क्या है, छुपाया गया। इसका मतलब है कि हम लोग जिस नाउन को गिन सकते हैं वही क्या कहलाते हैं, इस कॉल्ड भी लगा सकते हो कंटेबल। मैंने बोल रखा है यहाँ पे है कि द नाउन बस कैन बी नॉट काउंटेड एज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। देखो अगर यहाँ पढ़ रहा हूँ तो डिफिनेशन आपको माइंड में हमेशा मुंह पर जीवा पर बात करेगी डिफिनेशन, क्योंकि मैं डिफिनेशन बहुत छोटा ही बताऊँ, है या ना। ये नहीं कि बुक से मैंने लिखवाया, बुक वाले हो गए और उसी को रट्टा मार रहे हो, समझ लो ना, बस काम खत्म। मैंने डायरेक्ट बोल रहा हूँ, या बोल सकते हो यार, बोल सकते हो द नाउन काउंटेड इज कॉल्ड कंटेबल नाउन। वह जो नाउन है जो जिसको काउंटेड किया जा सकता है वही क्या है, कंटेबल नाउन। या बोल सकते हो द नाउन कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड। तो मेन डिफिनेशन कहाँ है, मेन डिफिनेशन है यहाँ, काउंटेड, कैन बी काउंटेड इज कंटेबल नाउन, कैन नॉट बी काउंटेड इज अनकंटेबल नाउन। यही तो डिफिनेशन है, छोटा सा देख लो, कैन बी काउंटेड। अगर मैं टेस्ट में दूं और डायरेक्ट लिख सकते हो कैन बी काउंटेड एज कॉल्ड कंटेबल नाउन, वो भी मैं सही मारूंगा। कैन नॉट बी काउंटेड एज कॉल्ड अनकंटेबल नाउन, वो भी मैं सही मारूंगा। लेकिन हाँ, जहां 2 नंबर देना था मैं वहां कटौती थोड़ा सा जरूर करूंगा, जीएसटी लागू कर दूंगा, है ना, ठीक है। तो दोस्तों अगला एक क्वेश्चन मेरा है, शायद आपको वीडियो में दिखाई देती होगी, कह रहे कि मिस्टर चोपड़ा इज अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, ग्रेट नॉलेज। आप लोगों के लिए मैं टास्क में दे रहा हूँ कि क्या मिस्टर चोपड़ा जो है कौन सा नाउन है, कोई बताएगा? मिस्टर चोपड़ा कौन सा नाउन है? अरे नाउन है भाई, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को क्या हम कंटेबल नाउन कह सकते हैं या नहीं? अतः प्रॉपर नाउन को कंटेबल नाउन कह सकते हैं। मिस्टर चोपड़ा को हम गिन सकते हैं क्योंकि वही सिंगल, हाँ या ना, ठीक है। अब हमारी बात सुनिए, लेकिन एक बात आती है कंटेबल नाउन में, ध्यान दीजिएगा कि कंटेबल नाउन में ये जो प्रॉपर नाउन होती है वो सिंगल नाउन होता है। क्या नाउन होता है? सिंगल। ध्यान दीजिएगा, ये ना कि लिखिए मत दीजिएगा, एकदम सिंगल नाउन होता है। इसीलिए मैंने अभी नहीं लिखवाया था क्योंकि आप लोग थोड़ा समझे। इस नाउन में हम लोग उन व्यक्ति को कहते हैं जो केवल तो केवल क्या हो, अकेला हो। केवल तो केवल क्या हो, अकेला हो। तो अकेला तो हमेशा गिना जाता है, अकेला एक ही है, अब उसके बाद 2 3 है ही नहीं। इसलिए दोस्तों कंटेबल नाउन से इसको एक अलग नाउन में रखा जाता है, जो कि इस नाउन का कोई नाम ही नहीं दिया जाता है, ओनली तो क्या कर दिया जाता है, प्रॉपर नाउन। तो नाउन के 3 डिवाइड्स पार्ट हो जाते हैं, पहला कंटेबल नाउन, दूसरा अनकंटेबल नाउन, और तीसरा यहाँ से उठ करके चला जाता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर कौन कौन समझे, हबड़ा मत कीजिए। 3 से चला जाता है, क्यों चला जाता है अब आपको मालूम चल गया, क्योंकि ये सिंगल होता है। अब उसको कैसे गिनेंगे? अब मान लो ये चौक है, इसको हम कब गिनने जाएंगे, हाँ या ना? तो क्या बताओ, यहाँ से प्रूफ हुई कि क्या प्रॉपर नाउन कंटेबल नाउन कहलाएगी? कभी नहीं, मत कहना, कभी मत कहना। क्यों? हवला मत करो, वीडियोस बने रहो, अच्छी नॉलेज मिलेगी ना, तो शब्द मार दोगे कंटेबल नाउन, ध्यान देना। क्यों? क्योंकि दोस्तों जिस नाउन अगर सिंगल एक ही हो उसको हम गिनने जाएंगे कभी? क्या कोई बता सकता है? खन्ना है, राम है, श्याम है, मोहन है, हाँ या ना, हाँ या ना। लेकिन ध्यान दो, लेकिन अगर मैंने बोला कि देयर आर 3 मोहन, देयर आर 3 मोहन इन माई TLC सेंटर, मैंने एक सेंटेंस बोला कि देयर आर 3, क्या नाम दिया था, मोहन इन माई TLC सेंटर। मेरे क्लास में 3 गो मोहन है, कै गो? 3 गो। आप बताओ गिन सकते कि नहीं गिन सकते? देयर आर 3 मोहन आर इन माई TLC सेंटर, देयर आर 3 men आर इन माई TLC सेंटर। अब हमारी समझ, यानी 3 गो जो मोहन है, 3 गो जो मोहन है वो कहाँ है? मेरे TLC सेंटर। बोलो गिन सकते कि नहीं गिन सकते? तो अब मोहन गिनाया कि नहीं गिना है?
इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे? देयर आर 3 मोहन्स। मोहन्स क्योंकि मोहन एक नाउन हो गया, मोहन्स इन माई TLC सेंटर। तो क्या इसलिए मैंने लिखवा दिया था कंटेबल नाउन में, हाँ या ना। लेकिन बुक में जब पढ़ोगे ना दोस्तों, अल्लाह ना करो रे, नहीं मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा, बात मान लो। जब कब कंडीशन के हिसाब से हम प्रॉपर नाउन को बता सकते हैं कि गिन सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर केवल मोहन की चर्चा हो रही है, श्याम की चर्चा हो रही है, तो दोस्तों उसको हम लोग गिन सकते नहीं है। एक को गिना जा सकता नहीं, कभी नहीं। एक मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। एक से जब ज्यादा होता है तो उसको प्लूरल नाउन कहते हैं। बोलो किसको किसको समझ में आया? तो नाउन के 3 टाइप्स हो गए, एक प्रॉपर नाउन, कंटेबल नाउन, अनकंटेबल नाउन। अगर सिचुएशन नहीं आ रही है, पॉइंट अगर आपको नहीं आ रहा है, तो आप प्रॉपर नाउन को हटा देंगे। काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, जो कि आपको बुकों में यही 2 दिया रहता है, हाँ या ना? यही 2 दिया रहता है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन में उस कोई बात नहीं, चुन ना दो, समझो छोटू। हाँ हाँ जा सकते हो, अगर फोन आ रही है, अगर आवश्यकताएं हो तो आप जा सकते हैं। थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ नहीं पाओगे। मैंने ये समझाया कि नाउन के कितने टाइप्स हुए? 2। कंटेबल, दुनिया में 2 ही प्रकार के नाउन होते हैं, तो गिनाएगा, नहीं तो नहीं गिनाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन वैसी आ रही है कि प्रॉपर नाउन ज्यादा नहीं है, नंबर ऑफ प्रॉपर नहीं है, तो छोटू हम लोग प्रॉपर को क्या करेंगे? अकेला रखेंगे, जो कि बुक में दिया हुआ है। सो हमने कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंटेबल नाउन बोल देंगे। अब स्टेट नाउन, मटेरियल नाउन को अनकंटेबल नाउन बोल देंगे। और एक बेचारा तख्ता तुक्ति कौन रह जाएगा? प्रॉपर, हाँ या ना? समझ गए? कौन कौन समझा? कौन कौन समझा? बुक में ऐसे दिया रहेगा कि पुराने ग्रामर में कई गो प्रॉपर नाउन अलग और कंटेबल नाउन में कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है? याद रखिएगा। आगे मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब भी मैं दे रहा हूँ, बताइएगा कौन सा नाउन हुआ? कौन सा नाउन हुआ? तो कौन सा समझे ये लड़का? मॉडर्न ग्रामर में नाउन को कितने भागों में बांटा गया? 3। पहला प्रॉपर, दूसरा, तीसरा, कुछ भी बोल रहे हो। मॉडर्न में ग्रामर में 3 टाइप्स बढ़ेंगे। पहला प्रॉपर नाउन, बोलो। कंटेबल नाउन, अनकंटेबल नाउन। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा हो कि प्रॉपर नाउन 2 3 आ गए, 4 आ गए, तो उसको किस में घुसा देंगे? कंटेबल में। यही ना हमने सिखाया। ध्यान दो, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ाया, लोग तो ऐसे पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने अपने से एक चीज को बढ़ाया, आपको पॉइंट दिया कि प्रॉपर नाउन कंटेबल नाउन बन सकता है। आइए क्वेश्चन। हाँ, एक क्या दिए थे एग्जाम्पल में बताऊं? राम इज अ स्टूडेंट। कह रहे कि राम इज अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। ध्यान देना, वन मैंने सेंटेंस दिया। दोस्तों आपको बताना है कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन, ठीक है? आपको बताना है कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन। और एक और पॉइंट ले लो, प्रॉपर नाउन। क्यों? ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने प्रॉपर नाउन का एग्जांपल लिया है। राम कितने हैं? 1। इस सेंटेंस में राम सिंगुलर नंबर में है कि प्लूरल नंबर में? समझ आ रही है? ठीक है। अगर सिंगुलर नंबर में प्रॉपर नाउन हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ओनली फॉर प्रॉपर नाउन। अगर ये प्रॉपर नाउन प्लूरल नंबर में हो, सेंटेंस में आएगा, पढ़ाएंगे, सेंटेंस में ठीक सेम है। अगर ये प्रॉपर नाउन प्लूरल नंबर में आएगा तो उसको क्या कहेंगे? कंटेबल। यही तो अंतर है, यही मैंने लिखा है नोट में। मुझे लिखवाना चाहिए था बट नहीं लिखा। अगर प्रॉपर नाउन सिंगुलर में है तो कहेंगे कि प्रॉपर नाउन है। अगर ये प्रॉपर नाउन प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा तो कहेंगे कि कंटेबल नाउन, हाँ या ना? ठीक है, नेक्स्ट। तो दोस्तों राम जो हुआ अकेला है कि ढेर है? सिंगुलर की प्लूरल? तो बताओ इसको क्या कहेंगे? बहुत सुंदर, मैंने बोला प्रॉपर। ध्यान देना, कंप्लीट। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देगा प्लूरल वाला, बस हो जाएगा। छोटू इज क्या है? जिसको आप लोग एक्सेलरी वर्ब भी कहते हैं। ए क्या हुआ? ये तो आर्टिकल हुआ। ए एंड द, ए को डिनोट करता है, एंड भी ए को डिनोट करता है। बोल वॉवेल साउंड पर एंड लग जाता है ना? नेक्स्ट
स्टूडेंट क्या है छोटू? काउंटेबल नाउन। अच्छा स्टूडेंट यहाँ सही है कि स्टूडेंट्स होना चाहिए? स्टूडेंट, क्योंकि सेंटेंस में मैंने पढ़ाया है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसके साथ जो ऑब्जेक्ट आने वाले हैं वो भी सिंगुलर, वर्ब भी। ठीक है, ओके। तो ये स्टूडेंट क्या हुआ? कंटेबल की अनकंटेबल? अच्छा क्यों कंटेबल? क्योंकि स्टूडेंट कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन को कंटेबल नाउन ही कहते। यहाँ तक बोलो, किसी को दिक्कत? हाँ या ना? अब हमारी बात समझो, इस कंटेबल नाउन को नीचे लिख दीजिएगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इसका मतलब हुआ कि कॉमन नाउन को कंटेबल नाउन कह सकते हैं। आया या ना? ओके। ऑफ क्या है, कोई बताएगा? ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये क्या है? प्रीपोजिशन का क्या है छोटू? प्रीपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हम पढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा। ओके। दिस स्कूल, दिस क्या है? प्रोनाउन बता रहा है, प्रोनाउन बता रहा है। दिस क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। बट इसकी इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ये इंगित कर रहा है, डिनोट्स करे तो प्रोनाउन है। बट ये कौन चीज को बता रहा है? ऐसे स्कूल क्या हुआ, कोई बताएगा? कंटेबल। बहुत सुंदर। लेकिन किसका कंटेबल नाउन? कॉमन नाउन का। वेरी गुड, दोनों समझ में आया। CO डबल MON कॉमन नाउन। बोलो किसको किसको समझ में आया? कंप्लीट बुक में दिया रहेगा, उससे भी आपको अग्रेसिव हमने कर दिया, आगे बढ़ गया। एक सेंटेंस में नहीं और दिया, कोई बोलेगा क्या? कोई बोलेगा, जल्दी बताओ। नहीं देयर आर से नहीं बोला था, एक बोला था The student are reading. रुको, तुम गलती बोलते हो, डीजे वाले रुको ना भाई, बोलो। The students of art. The students are STUDENT स्टूडेंट्स। हाँ, तो आर लगेगा ना? सेंटेंस में मैंने पढ़ाया है, आर लगेगा। हाँ, आर रीडिंग। अच्छा चलो, reading books In the class. in the class. रीडिंग बुक्स, In the रीडिंग class. बुक्स, in the class. बुक्स in the class. इन द क्लास में यहाँ लिख दे रहा हूँ, इन द क्लास। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ जाइएगा, लास्ट ऑफ छोटी कर देंगे यहाँ से। ठीक है, समझ में आ रही है? छोटू यहाँ हुआ द क्यों लगा, हमारी बात समझिए। द छोटू लगता है एक प्रकार का आर्टिकल होता है जिसको हम लोग डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इनडेफिनिट में आपको ए और एन आता है। ये डेफिनिट का मतलब होता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ 100%। किसके बारे में? 100%। तो तुम बताओ कि जो क्लास स्टूडेंट्स है, जो बुक पढ़ रहा है, वो भी मेरे क्लास में, एक क्लास में, तो क्लास में तो मैं टीचर हूँ, तो मैं तो देख रहा हूँ, तो जितने बुक पढ़ रहे हैं उनके बारे में मैं महिमा से देख रहा हूँ, जानता हूँ। सारा मैंने स्टूडेंट्स की बात किया नहीं है। जो मेरे सामने है उनको बात किया। बताओ वो डिफिनिट हुआ कि नहीं हुआ? वो तो निश्चित है ना कि मेरे जो पढ़ रहे वही है, इसलिए द लगा। हाँ या ना? लेकिन अगर ये द न लगता, समझ जाओ, आर्टिकल नहीं पढ़ाऊंगा, अगर ये द न लगता और ये स्टूडेंट्स, ये कहना गलत होता। हाँ या ना? मैं जानता ही नहीं, देखता ही नहीं हूँ कि कौन क्लास में पढ़ रहे हैं, कौन क्लास में नहीं पढ़ रहा है। इसका मतलब होगा कि द का मतलब होता है जानता हूँ, और द नहीं लगता तो मैं नहीं जानता हूँ। जैसे मैंने बोला पानी गंदा होता है, सही बात है गलत? सही। सही। पानी गंदा होता है तो पीते कैसे? बिल्कुल साफ होता है। तो दोस्तों ये कहना संभव नहीं है, तो हम लोग द कभी नहीं लगाएंगे। इसलिए द वाटर इज डर्टी ऐसे होता ही नहीं है। लेकिन होता है कब? ध्यान देना छोटू, सिचुएशन पर बड़ी काम करेगा। ग्रामर पढ़ाऊंगा बड़ी मजेदार से। अगर मैं एक गिलास पानी तुम पीने के लिए मुझे ला दिए, मैंने लाया कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, और वो पानी छोटू तुम अच्छा नहीं लाए, मिट्टी उट्टी डाल करके लाए, वो अगर पानी गंदा हो गई, हमारे सामने पता चल गया कि गंदा है, तो उसमें क्या बोलेंगे? द वाटर इज, ये पानी जो है भैया क्या है? तो द कहाँ लगता है मालूम चल गया? डेफिनेट में, जिसको आप 100% जानते हो। ये कैसा? गाय दूध देती है, द लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ या बोलो? कैसे मालूम चल गया? सही बात है, गाय दूध देती है। अब कोई बोलेगा हमारा गाय दूध नहीं देती है, तो भाई अब नगण्य न के बराबर आप समझ लो। अरे गाय दूध देने के लिए ही होती है, अन्यथा हम पास्ते पोते थोड़ी। अरे आज ना देगी, कल देगी, बच्चे देगी, तो भाई दूध देने के लिए होती है। हाँ या ना? लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं, गाय काली होती है, सही की काली होती है। गाय काली होती है। होती है। होती है।
सोचने वाली बात है छोटू, गाय काली होती है, सही बात है। यस, उजली नहीं होती है। अब फिर 100% कहाँ? मैनी डिफरेंट कलर्स, मैनी कलर्स। तो कोई चितकावर भी होती है ना, होती है, रेड भी होती है, रेड भी होती है, ब्लैक भी होती है ना, होती है। तो क्या 100% हुआ? 100% हुआ। तो जिसमें 100% नहीं हुआ था, पूरा पूरा नहीं हुआ था, उसको डिफिनिट बोलो। द का यूज सीख गए का? यहाँ ठीक है, ओके। ऐसे मैं पढ़ाऊंगा, आर्टिकल ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों द का मतलब होता है, ये मेरे सामने है क्लास में, जो भी सामने है, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये मेरे सामने, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? बोलो, मजा आएगा, ठीक है। और चलो, तो कोई बताएगा द जो स्टूडेंट्स था, स्टूडेंट्स, कौन सा नाउन हुआ? गिन सकते हैं? तो ओरिजिनल में इसको स्टूडेंट्स जो था, छोटू समझिएगा, स्टूडेंट्स ये था हमारा कॉमन नाउन, COMMON कॉमन नाउन। इसीलिए हम इसको कहते थे क्या? कंटेबल। आया ना? आया? गुड, आगे बढ़ जाता हूँ। आर क्या है? एक्सेलरी वर्ब में प्लूरल, एक्सेलरी वर्ब में प्लूरल, सब मैं पढ़ाऊंगा, ऐसे सेंटेंस में पढ़ा रखा है इसको, ये प्लूरल है ना। चलिए आगे, रीडिंग। रीडिंग क्या है? मेन वर्ब का चौथा रूप, मेन वर्ब का चौथा रूप, क्योंकि IN से अगर लग गया इसको हम लोग चौथा रूप कहेंगे। और रीड क्या है छोटू? मेन वर्ब है, MV, तो MV4 कहेंगे। टेंस जब पढ़ाऊंगा तो देखिएगा सभी लोग V4, V2, V3 लिखवाते हैं, नहीं दोस्तों, MV1 लिखिए, MV2 लिखिए, MV4 लिखिए, क्योंकि मेन वर्ब में चेंजिंग होता है, हाँ या ना? हाँ या ना? कहाँ कहाँ लोग गलती पढ़ाते हैं, मैं उनको थोड़ा दिखाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ। मेन वर्ब। छोटू, बुक्स क्या हुआ बताइए? बुक्स कंटेबल नाउन हुआ। क्यों कंटेबल नाउन हुआ? क्योंकि ये कॉमन नाउन है। इतना रीजन जान करके जब पढ़ोगे ना भाई, तब काम करेगा कि हाँ मैंने पढ़ा, क्योंकि ये कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन हम लोग लिखे हैं कि हम लोग उसे गिन सकते हैं, तो जिसे गिन सकते हैं कंटेबल, कंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन नाउन था। एक और एग्जांपल था, मैंने देयर से लगाया था, उसको बोल दीजिए डिफाइन में। अब कहाँ दिए? ना दिए का? ना। अब नहीं था ना। तो आज के लिए बाय बाय। आपको मदन चुप में आपको समझ में आया होगा कि नाउन क्या है। वीडियो को थोड़ा सा रोक दिया है, वहाँ वीडियो को थोड़ा सा रोक दिया है।